तुम दोनों देख रहे हो ना? मोगली, मैंने कहा ना फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल वालों, मैं आ रहा हूँ। मोगली, संभल कर, मैं बचा लूंगा तुम्हें। देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना? उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक नासमझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो भी बिजी होगा और किसी को पता होगा। शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है। हो सकता है उसे मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। हाँ। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू। वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। ये बताओ जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मोगली! मोगली! मुझे फिक्र हो रही है बघीरा। मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या? वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था। अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है। और क्या, मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है?
हाँ वो यहाँ आया था पर जल्दी ही निकल गया। अच्छा इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ। शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ इस तरफ गया है। अरे मुझे पहले ये सोचने दो उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था। एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बोलो? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो पर कान बहुत तेज है बगीरा। अब माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बल्लू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ? इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए। चोट लगी है क्या? अरे नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है। एक बेल फेंकोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगाना ही होगा आखिर वो कहाँ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ है ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो। वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली। तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे, तुम्हारा खीमा बनाता और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! ये गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बल्लू! बघीरा! तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे। और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया। इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया। और साथ ही उस गीदड़ तबाही। क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त आएगा। शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना।
आओ मुझे पकड़ के दिखाओ मोगली। आसानी से पकड़ लूंगा डाजी। यहाँ के बंदर कहाँ गए? दिन भर तो वो यहाँ उधम मचाते रहते हैं। डाजी, कहाँ हो तुम? काला, हे, मोगली पे हमला मत करना। हमें बल्लू और बगीरा को बताना होगा कि काला वापस आ गया है। उसने सभी बंदरों को खा लिया क्या? अरे नहीं, उसके पेट से तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सभी बंदर भाग गए होंगे। अरे नहीं, ये सब तो यहाँ है। तुम दोनों ने इन बंदरों को ऐसा करने कैसे दिया? हम सो रहे थे, उन्होंने तभी ये सब किया। अब जल्दी से हमें खोलो वरना इतनी भी क्या जल्दी है इंसानी बच्चे? पहले रानी माशा से तो पूछ लो। हाँ? नहीं माशा, ऐसा मत करो। अच्छा, ताकि ये दोनों हमें यहाँ से भगा दें और वहाँ काला हमें कच्चा चबा जाए। हम उनसे निपटेंगे। मैं और बलू दोनों मिलकर उसे भगा सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं ताकि तुम हमें यहाँ से भगा दो? तुम मुझे जाने दो, मैं भी उसे भगा सकता हूँ। नहीं मोगली, तुम काला से नहीं भिड़ोगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ सोचने दो, एक धांसू आइडिया। पर चालाकी नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त को मक्खी से कटवा दूंगी। हाँ ठीक है, कोई चालाकी नहीं। इससे बात बनेगी। मोगली, हेलो। डाजी, कहीं काला सुन ना ले। वैसे तुम माशा से बचकर मैंने कैसे चोंच निकल आई? मारी। बहुत तेज है ये। इंसानी बच्चे, इस बार तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। लगा नहीं था इतनी जल्दी बात बन जाएगी। हमें भी भूख लगी है। अपना मुंह खोलो, रानी माशा खाने को देगी। हम बच गए मोगली, पर काला फिर से खंडरों में चला गया। कोई बात नहीं, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है? काला के लिए बड़ा सा सरप्राइज। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या हुआ काला? मुझसे डर गए क्या? तुम बहुत जल्दी में रहते हो काला। थोड़ा इंतजार करो, बलू और बघीरा को तो यहाँ आने दो, वो ही तुमसे निपटेंगे। काला को ऐसे जाल से निपटना आता है। अरे नहीं, इस काला को भगाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर नामुमकिन भी नहीं है, बस थोड़ी मदद की जरूरत है मोगली। बात तो सही है डाजी। तो हार के आ गए? हाँ, जानती थी उस काला के सामने बच्चे हो तुम। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, पर मुझे बलू और बघीरा की मदद चाहिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें खोलूंगी तो ये मुझे ही भगा देंगे। नहीं भगाएंगे, यकीन करो हमारा। हाँ। तो बोलो माशा, तुम मुझे बच्चा कहती हो, तुम्हारा क्या? तुम खुद को रानी कहती हो, पर उस काला ने तो तुम्हें तुम्हारे इलाके से निकाल दिया। अब बताओ। उसने मुझे नहीं निकाला,
तुम तो दुम दबाकर वहाँ से भाग गई। अगर तुम असली रानी होती तो उससे जंग लड़ती। असली रानी अपनी जनता की रक्षा करती है और अपना इलाका हासिल करती है। तुम्हारी तरह दुम दबाकर भाग नहीं जाती। मेरे साथ चलो। अब क्या करें? अब सबसे पहले इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। अब एक रानी होने का फर्ज निभाओ माशा। इन्हें जंग के मैदान में ले चलो। रानी के पीछे आओ, ठंडी गुफा के खंडरों में। घबराओ नहीं, मैं जीत कर ही लौटूंगा। ओह, अब और नहीं सहा जाता। यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। बहुत हुआ, हमें जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सपनों में भी नहीं। तुम झूठे हो। ये तुम इससे बंदरो। तुम्हें मान गए दादी। वाह, क्या दिमाग पाया है। वो रहा काला। वहाँ देखो माशा, हमारे इलाके में कैसे शान से घूम रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। ये इलाका रानी माशा का है। हमला करो। जाओ, छोड़ना नहीं। दुआ करो मोगली को कुछ ना हुआ हो। माशा, कुछ तो करो। माशा, तुम रानी नहीं, तुम एक डरपोक बंदरिया हो। मैं किसी से नहीं डरती। बहुत अच्छा कैच बलू। आज के बाद कभी मत दिखना काला। चलो, हमें हमारा इलाका मिल गया। अब तुम सब भी जा सकते हो। जैसे तुमने हम पर एहसान किया हो। तुम्हें शुक्रिया बोलूं? रानी माशा और उसकी प्रजा तुम्हारे लिए गाना और नाच दिखाएगी। नहीं नहीं, रहने दो। इसकी जरूरत नहीं। अब तो देखना पड़ेगा।
भागो!